गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। सो लास्ट क्लास में हम अबाव प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अबाव प्रिंसिपल जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो हमने देखा था कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में कुछ रूल्स का डिस्कशन कर रहे थे। सो जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होगा इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाते हैं उनके बारे में। सो उसमें जो पहला प्रिंसिपल था हमारा वो क्या था, अबाव प्रिंसिपल। एंड सेकेंड, अब हम बात करने जा रहे हैं, कल अबाव प्रिंसिपल सबको क्लियर हो गया था ना। अबाव प्रिंसिपल में हमने देखा था कि एनर्जी का ऑर्डर क्या आता है डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए। वो एनर्जी का ऑर्डर n+l रूल के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने एक डायग्राम भी बनाया था और उसमें हमने एनर्जी के उसकी हेल्प से हमने एनर्जी के डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो थे उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी के हमने अरेंज किया था। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेकेंड रूल जो है हमारा है वो है हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहला अबाव प्रिंसिपल में हमने ये देख लिया कि एनर्जी के ऑर्बिटल जो है उनमें ऑर्बिटल्स की डिफरेंट एनर्जी किसकी क्या होगी, और साथ में हमने ये भी देखा कि उनको किस तरीके से अरेंज किया जाएगा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंटर करेगा और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। करेक्ट, ये हमने डिस्कशन किया था। अब देखो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या होता है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो बात करता है, हेडिंग डालेंगे सब लोग, अबाव प्रिंसिपल जो हमने कल तक नोट किया था उसके आगे सेकंड हेडिंग पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब मैं इसमें पहले समझाता हूँ। देखो इसका नाम है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली ने दिया था अबाउट द एक्सक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने ये बोला कि किसी दो इलेक्ट्रॉन का अगर मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन का मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ, तो जो ऑल 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर हैं, ऑल 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, जो ऑल 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। ये हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स को देख रहा हूं तो हर इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है क्या, क्वांटम नंबर। तो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के जो क्वांटम नंबर्स है, चारों क्वांटम नंबर वो सेम नहीं हो सकते, और वही यहाँ पे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बोला गया है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी ये एक्सक्लूड करता है किस चीज को, इस पॉइंट को, कि चारों जो क्वांटम नंबर है वो किसी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। उस पॉइंट को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो मैक्सिमम हमने देखा था कि मैक्सिमम जो है वो 3 सेम हो सकते हैं क्या, क्वांटम नंबर। चौथा क्वांटम नंबर जरूर वेरी कर जाएगा। तो 4 को क्वांटम नंबर किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते। यही है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, समझ गए सब लोग। ये मैं इसलिए इतनी आसानी से समझा रहा हूँ आपको क्योंकि हमने ये पहले ही क्वांटम नंबर में पढ़ लिया था कि जब हमने पढ़ा था कि क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और वहां पे हमने देखा था कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। वही हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो हेडिंग डाल के देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसमें, no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum number. The Pauli exclusion principle can also be stated as only 2 electrons may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin. हाँ, किसी भी टर्म्स में मतलब हम इसको पहली डेफिनेशन के थ्रू दिखा सकते हैं कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, या फिर दूसरी तरीके से हम बोल सकते हैं जो यहाँ से यहाँ तक लिखा है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल। सेम ऑर्बिटल का मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं कि ये मान लो मेरा एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कोई ऑर्बिटल है, मान लो 2s का ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये 2s का है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनका मैं क्वांटम नंबर लिखूंगा तो मैं n क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। मैं l क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा क्योंकि s है, s सबशेल है, उसके लिए l की वैल्यू 0 और n की वैल्यू 2 क्योंकि आगे 2 लिखा है। अब m क्या लिखूंगा, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 है ना। तो ये 3 चीजें, इन दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना इस ऑर्बिटल में, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए ये तीनों चीजें तो सेम रहेगी, लेकिन जो चौथी चीज वेरी कर जाएगी वो क्या होगी, s, जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे प्लस माइनस हाफ के साथ।
याद है सबको, N2 L0 M0 S प्लस माइनस हाफ के साथ हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे। सो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल, ये एक ही ऑर्बिटल है, इसी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, लेकिन इनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि स्पिन अपोजिट होगी तो दोनों का लास्ट क्वांटम नंबर, जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, अलग अलग हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं एक ही ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन भी देखूं तो उसके लिए n सेम होगा, l सेम होगा, m सेम होगा, बट उसकी मुझे स्पिन अपोजिट करनी पड़ेगी ताकि उसका लास्ट वाला क्वांटम नंबर अलग हो जाए। तो अगर लास्ट क्वांटम नंबर अलग हो गया मतलब सिंपल है कि चारों क्वांटम नंबर किसी भी कंडीशन में सेम नहीं होने चाहिए। क्लियर? यही देखो यहाँ पे भी लिखा है फ्रॉम दिस प्रिंसिपल इट फॉलोड दैट 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स n l and m बट हैव अपोजिट स्पिन क्वांटम नंबर। वही चीज बता रहा है कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि 3 क्वांटम नंबर मैक्सिमम सेम हो सकते हैं, n l m बट s सेम नहीं हो सकता। समझ गए सब लोग? यही हमारा प्रिंसिपल है किसका? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जैसे ये पहली लाइन में लिखा है नो 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो हेडिंग डाल के पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये पूरा नोट कर लेंगे सब लोग, ये पूरा ही पैराग्राफ जितना मैंने यहाँ पे पूरा ये टिक नहीं किया, मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। इसको देखो डेफिनेशन फॉर्म में आप ऐसे लिखते हो, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, यहाँ तक लिख के फिर और करके, मतलब पहली डेफिनेशन मान लो यहाँ से यहाँ तक लिखी, फिर और करके, फिर दूसरी डेफिनेशन ये ब्रैकेट करके, ये दूसरा जो ब्रैकेट मैंने बनाया ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, जहाँ मैं ये टिक कर रहा हूँ अभी, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। तो मतलब एक डेफिनेशन ये हो गई, फिर और करके दूसरी डेफिनेशन ये हो गई। तो हम जिस भी तरीके से इस चीज को बोलना चाहें, मतलब सबका सेम है, हम लेकिन इसको डिफरेंट तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन जैसे हमने ये दिखा दी, पहला वाला जो ब्रैकेट दिखाया, फिर और करके आप दूसरा ब्रैकेट लिख लीजिए, उसके आगे आप ये भी नोट कर लीजिए। अब इसमें मैं एक एग्जाम्पल भी लिखवा देता हूँ। लाइक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मान लो मैंने लिया हीलियम 2He4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होंगे? तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल सबसे कम एनर्जी होती है 1s की और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो ये इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। सिंपल। अभी ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है, अभी मैं आपको सबका बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 1s2 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। अभी के लिए ये नोट कर लीजिए, बस मैं आज की क्लास में आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको तो इतना तो सबको आइडिया है कि मैं पहले शेल बना दूं, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहली शेल में ही प्रेजेंट होंगे हीलियम के। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो, पहली शेल में इलेक्ट्रॉनिक ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं उनके लिए क्या लिखूंगा? n क्या होगा उनके लिए? 1। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए तो मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इधर लिख रहा हूँ और मैं इधर सेकेंड इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ। तो दोनों के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि दोनों फर्स्ट शेल में प्रेजेंट होंगे, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया। फिर l की वैल्यू, अगर n 1 है तो l दोनों के लिए ही 0 होगा, क्योंकि l की वैल्यू वेरी करती है 0 to n-1। फिर l 0 है तो m भी 0 होगा, सो m इज ऑल्सो 0। देन s, अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों की जो स्पिन होगी वो अपोजिट दिखा देंगे, तो एक s प्लस हाफ तो दूसरा s माइनस हाफ। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, कि अगर 3 क्वांटम नंबर सेम भी हो गए, ये तीनों अगर सेम भी हो गए तो चौथा यहाँ पे डिफरेंट हो जा रहा है। तो किसी भी केस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये एक एग्जांपल डाल के आप इसी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में नोट कर लीजिए। समझ गया सब लोग? ये मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है, लेकिन मैं जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये 1s2 कैसे लिखा है, क्यों लिखा है इस तरीके से, वो मैं अभी आज की क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाने वाला हूँ। बट नोट कर लीजिए फिलहाल के लिए। अदरवाइज यहाँ से कैसे लिखा जाएगा वो मैंने आपको समझा दिया विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों पहली शेल में होंगे, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए मैंने दिखाया है n1
L0 दोनों के लिए M0 S प्लस हाफ माइनस हाफ। ठीक है, क्लियर सबको? चलिए, तो यही हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अब हम आते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल पे। जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है पाउली एक्सक्लूजन के बाद, वो है हुंड्स रूल, HUND, हुंड्स रूल, या इसी को हम बोलते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, देखिए हुंड्स रूल क्या बोलता है, ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था मैं आपको आगे समझाऊंगा। हुंड्स रूल ये बोलता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के केस में, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, बस हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, उसमें लिखना क्या है वो मैं अभी आपको देता हूँ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल खत्म करने के बाद। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का हो गया ना एग्जाम्पल सबका। देखो डीजेनरेट ऑर्बिटल, मैंने आपको बताया था डीजेनरेट ऑर्बिटल कल की क्लास में, कि ये मान लो किसी p के 3 ऑर्बिटल हैं। उसी तरह मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ d के 5 ऑर्बिटल होते हैं d में, f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये मैं d के ऑर्बिटल दिखा रहा हूँ। सो दिस इज d ऑर्बिटल्स, d के 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं d सबशेल के, और यहाँ पे हम p सबशेल के 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? देखो अब जब मैं इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो हुंड्स रूल ये बोलता है कि अगर मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री करने, किसमें? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, मतलब सेम एनर्जी के जब भी ऑर्बिटल होंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो उस केस में इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, और वो तब तक सिंगल भरे जाएंगे जब तक कि सारे के सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स, कल मैंने बताया था। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल, जब तक कि सारे सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। सिंगली ऑक्यूपाइड होने का मतलब जब तक कि वो एक एक करके ना भर जाए तब तक मैं पेयरिंग नहीं करूंगा। जब वो सिंगल सिंगल भर जाएंगे उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट की जाती है। सो यहाँ पेयरिंग हुई, यहाँ पेयरिंग हुई, यहाँ पेयरिंग। वैसे यहाँ पे ये डी के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, अगर इनको मुझे भरना है, मान लो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो उन 4 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए मैं एक एक करके सिंगल सिंगल भरूंगा, और तब तक भरूंगा जब तक कि पूरा ये भर ना जाए। अब 4 ही भरने थे तो 4 यहीं पे खत्म हो जाएगा, मुझे सिंगल ही भरना है। अब इस चीज को मैं इस तरीके से नहीं दिखा सकता कि मैंने ये डी लिया और 4 इलेक्ट्रॉन डी में मुझे भरने हैं, डी ऑर्बिटल्स में। सो मैंने 2 यहाँ दिखा दिए, 2 यहाँ दिखा दिए, ये रॉन्ग हो जाएगा। पेयरिंग मैं नहीं कर सकता, पेयरिंग डीजेनरेट ऑर्बिटल में पेयरिंग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि सारे के सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। तो अगर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो मैं सब में एक एक करके डालूंगा, और इस तरीके से मैं पेयरिंग स्टार्टिंग में ही नहीं कर सकता। पेयरिंग मैं तभी कर सकता हूँ जब ये पूरे के पूरे सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाए। 4 अभी भरा, अगर 5 भरना होता तो मैं ये करूंगा। अब ये सारे सिंगली ऑक्यूपाइड हो गए। अब अगर मुझे बोला जाए 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले मैं 5 सिंगली ऑक्यूपाइड करके देन 6 यहाँ पे पेयरिंग करूंगा। सो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के केस में इन ऑर्बिटल्स की पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक कि सारे ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। यही रूल है हमारा हुंड्स रूल। ठीक है, रीजन की अगर बात करें कि क्यों ऐसा रीजन दिया, सिंपल सा रीजन है। एक तो हम रिपल्शन का रीजन बोल सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं एटम की स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में, तो उन्होंने सिंपल सा रीजन दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड है, और एक चीज और, हाँ, जो सिंगल ऑक्यूपाइड भी होंगे उनकी स्पिन की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। जैसे मैं सबको अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते कि भर तो आप सिंगल रहे हो बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट कर दो। लाइक ये मैंने भरा अपवर्ड, ये मैंने भरा अपवर्ड डायरेक्शन, बट ये मैंने कर दिया डाउनवर्ड, और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने सिंगली ऑक्यूपाइड किया, तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो उनकी जो स्पिन होनी चाहिए वो भी पैरेलल होनी चाहिए और सिंगल कर करके भरे जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं सिंगल करके भर रहा हूँ तो ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे, और इनके बीच में रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो एटम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि एनर्जी कम होगी सिस्टम की। बट अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे भर दूँ कि दोनों इलेक्ट्रॉन, बाकी ऑर्बिटल्स खाली हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में डाल दिए, तो उस केस में इनके बीच में रिपल्शन फोर्स ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी,
तो एटम की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो हम मेनली स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं और उसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं कि एटम को ज़्यादा स्टेबल रखने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे रेदर देन पेयर। जब पूरे भर गए तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब तो उसको पेयरिंग करनी पड़ेगी, तो फिर वो पेयरिंग कर लेगा। समझ गए? सो ये स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट तरह के जो रूल्स हैं, वो सारे रूल्स, चाहे अब बाउ प्रिंसिपल की बात करें वो भी एनर्जी और स्टेबिलिटी के टर्म्स में, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो एक थोड़ा अलग हो गया क्योंकि वहाँ पे हम क्वांटम नंबर के रिस्पेक्ट में उसको देखते हैं कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग चीज़ों को कंसीडर किया गया है ना, क्योंकि वहाँ पे फिर वो जो हमने पढ़ रखा है लाइक एन एल एम उन चीज़ों के बेस पे आ जाता है कि क्वांटम नंबर्स में 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, चौथा डिफरेंट हो जाएगा। बट हुंड्स रूल जो है वो भी यहाँ पे बात कर रहा है सिंगली ऑक्यूपेशन की। ये एक एग्जांपल मैंने शायद आपको पहले बता रखा था, लेकिन मैंने बोला था कि ये मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये ही है हमारा हुंड्स रूल। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसको सबको नोट करना है, क्या नोट करना है मैं बता रहा हूँ। हुंड्स रूल डील विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल, जो कि सेम सबशेल में बिलोंग करते हैं। दिस ऑर्बिटल हैव द सेम एनर्जी, सेम सबशेल की जो एनर्जी, सेम ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम है, एंड दीज आर कॉल्ड डीजेनरेट। फॉर एग्जांपल 1p सबशेल्स हैव 3 ऑर्बिटल्स, और ये गलत लिखा हुआ है, पहले सेल में तो p आता ही नहीं है, सो दिस शुड बी 2, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। दिस इज 2p सबशेल हैज 3 ऑर्बिटल एंड ऑल द 3 ऑर्बिटल हैव द सेम एनर्जी, जैसा अभी आपको मैंने समझाया था। So this rule, ये रूल बोलता है क्या? This rule state that pairing of electron in the orbital of a particular subshell P, D or F does not take place until all the orbitals of the subshells are singly filled, जब तक कि सारे के सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड ना हो जाए। Moreover, the singly occupied orbital must have electron with parallel spin. Moreover, इसके अलावा the singly occupied, जो भी singly occupied orbitals हैं मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन्स, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए वो पैरेलल स्पिन के होने चाहिए। सो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। सो इसमें आप कहाँ से कहाँ तक नोट करना है, आप सीधा डालेंगे हुंड्स रूल, और हुंड्स रूल में आप यहाँ से नोट कर लेंगे दिस रूल स्टेट दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स, यहाँ से यहाँ तक। बाकी ये डीजेनरेट के केस में होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे भी दिया हुआ है किस पार्टिकुलर सबशेल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है ऊपर, ये मैंने आपको पहले ही लिखवा दी थी कल की क्लास में कि डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं जिनकी एनर्जी सेम हो, ठीक है। सो आप पहले इस रूल को यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसके एग्जांपल में लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो पास करिए, सब लोग हुंड्स रूल में यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें हम जो लिखेंगे एग्जाम्पल के फॉर्म में, वो हम ये लिखेंगे कि अगर मेरा ये 2p है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ तो दिस विल बी द राइट वे, एंड अगर मैं ये 3 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ इस तरीके से कि मैंने ये पेयरिंग कर दी एंड देन ये 3, तो यहाँ भी मैंने 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, यहाँ भी मैंने 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, बट यहाँ सिंगली ऑक्यूपाइड है 2p के लिए, और यहाँ पे तीनों मैंने पहले पेयरिंग कर दी फिर एक सिंगल, तो दिस इज़ द राइट वे, दिस इज़ द रॉन्ग वे अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो जाएगा, उसी तरह एग्जाम्पल नंबर सेकेंड अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ही बात कर रहे हैं हम। तो जो स्पिन होनी चाहिए वो पैरेलल, ये सब क्वेश्चन आपको कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं जो हम एमसीक्यूज करते हैं। तो देखो ये मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये स्पिन एंड ये स्पिन, ध्यान से देख लीजिए, इसमें तीनों की पैरेलल स्पिन दिखाई है मैंने, सो दिस विल बी द राइट वे टू रिप्रेजेंट एंड दिस विल बी द रॉन्ग वे टू रिप्रेजेंट। यहाँ पे हमने यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, सिंगली ऑक्यूपाइड किया है, और इस केस में भी हमने सिंगली ऑक्यूपाइड ही किया है। बट देखो पहले ही में हमने ये 3 सिंगल भरे, यहाँ पे पेयरिंग कर दी तो वो रॉन्ग वे है। दूसरे एग्जांपल में हमने दिखाया यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन, बट ये तीनों की स्पिन पैरेलल है और इनकी स्पिन क्या है, एक की अपोजिट दिखा दिए, तो इस तरीके से जो भरने का वे है वो क्या है, वो रॉन्ग वे में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैव
पैरेलल स्पिन। ऑल सिंगल इलेक्ट्रॉन है पैरेलल स्पिन, तो इन सब की एक पैरेलल स्पिन होगी। ठीक है, ये एक रॉन्ग भी होगा, तो ये दोनों ही पॉइंट हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। नोट कर लीजिए सब लोग, ऑल सिंगल इलेक्ट्रॉन है पैरेलल स्पिन। ठीक है, क्लियर सबको? तो ये हो गए हमारे 3 रूल, हुंड्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड अबाव प्रिंसिपल। अब इनके अकॉर्डिंग हम भरेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिटल्स में फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। तो हम प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। सो हुंड्स रूल तक सबने नोट कर लिया, तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 रूल, पहला पाउली, दूसरा पहला अबव प्रिंसिपल, दूसरा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड तीसरा हुंड्स रूल। नाउ वी विल स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। सो मैं एलिमेंट्स के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे। दिस इज हाइड्रोजन, रुको, रिप्रेजेंटेशन आप हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल के नोट कर लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो, रिप्रेजेंटेशन करते टाइम हम यहाँ पे, जैसे मैं अभी लिखा था मैंने, अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1s2, ठीक है, उसके बाद मान लो मैंने लिख दिया कुछ भी मैं लिख रहा हूँ 2s2 2p6, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट नंबर के साथ। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ लाइक 1s2, इसमें ये जो है 1, दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। This is representing what? Principal quantum number। ठीक है, ये S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? S is representing सबशेल, ये सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ये जो सबस्क्रिप्ट्स में लिखा हुआ है ऊपर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो देखो, अब आगे ये किसी भी तरीके का रिप्रेजेंटेशन, ये हमने 1s2 को उठा के दिखाया है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आपको, ये इसके डिफरेंट नोटेशंस हैं, तो मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ नोटेशन, इसका नोटेशन है, सीधा नोट कर लो। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नोटेशन 1s2 2s2 2p6 नोटेशन डाल के, जहाँ पे सबस्क्रिप्ट में ऊपर लिखा हुआ रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सबशेल, और ये जो 1 लिखा हुआ है आगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, समझ गया सब लोग? सिंपल रिप्रेजेंटेशन। अब चलिए हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट, 1 हाइड्रोजन, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, ये एटॉमिक नंबर में नीचे लिख रहा हूँ, डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 के लिए लिखा है। इन सब का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब बोला जा रहा है करने को, तो अब आप KLMN वाला नहीं करेंगे, अब हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो, अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? 1s, फिर एनर्जी जाती है 2s, फिर एनर्जी जाती है 2p, फिर एनर्जी आती है 3s। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में भरा जाएगा। s सबशेल में 2 ऑर्बिटल होते हैं, s सबशेल में सॉरी एक ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑर्बिटल नहीं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सबने पढ़ रखा है, अब इस चीज को मैं तो बार बार बताने नहीं वाला कि अगर 1s लिखा है तो सबको पता है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 1, l की वैल्यू हो गई 0, क्योंकि s लिखा है, l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 मतलब एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो जहां जहां s लिखा रहेगा वहां हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, एक ऑर्बिटल आएगा, क्योंकि s लिखा है मतलब l की वैल्यू 0 हमेशा फिक्स रहेगी, और अगर l 0 है तो m हमेशा 0 रहेगा। सो m 0 हो गया मतलब एक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। सो हाइड्रोजन के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले s में भरा जाएगा, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा 1s1 के साथ, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके साथ ही इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं
तो मैं उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, बना के साथ में ही दिखा दिया मैंने। अब हीलियम के लिए क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, क्योंकि मिनिमम एनर्जी का जो ऑर्बिटल है जब तक वो भरेगा नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में नहीं जाएंगे, यही हमने अबव प्रिंसिपल में पढ़ा था। तो सबसे पहले 1s भर जाएगा, देन 2s भरेगा, जब 2s भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 2p में स्टार्ट होगी। सो हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों 1s2 में आ जाएंगे, क्योंकि s के एक ऑर्बिटल होता है, ये मैंने दिखाया यहाँ पे साइड में, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब इसी चीज़ को मुझे इसके साथ रिप्रेजेंट करना हो तो मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दूंगा। लिथियम के लिए अब मैं दिखाऊंगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2। तो देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब बारी किसकी है, अब बारी है 2s की, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, ये जो ऊपर लिखा है 2s। सो इसके बाद 1s2 कॉमा करके मैं लिखूंगा 2s। बचे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल 3 थे, 2 पहले 1s में भर गए, तो बचा हुआ है 1, तो ये आ जाएगा 2s1। तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो एक 1s2 और एक आ जाएगा 2s1, ठीक है। ये इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यही है जो हम लिख रहे हैं 1s1 1s2। ये इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका है जो दिखाते हैं हम डिफरेंट नोटेशंस के टर्म्स में, ठीक है। अब बेरिलियम, तो अब सब लोग आगे मुझे बता देंगे, 1s2 ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2s2। अब आगे मैं बना नहीं रहा हूँ, ठीक है, उसको आप समझ गए ना, वो दिखाने का एक तरीका है। चलो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या आएगा। पहले सब शेल 1s में गए 2, फिर मैं लिखूंगा 2s2, 4 हो गए, टोटल थे 5। 1s भर गया, 2s भर गया, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल जब 1s भर जाएगा 2s भर जाएगा तो नंबर आएगा 2p का। अबव प्रिंसिपल सब लोग देखिए जो हमने एनर्जी का ऑर्डर बनाया था, उसी एनर्जी के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। अब p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6, तो यहाँ आएगा 1, क्योंकि टोटल 5 ही है। सो इसी तरह ये बन जाएगा 1s2, 2s2, दिस विल बी 2p2, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको। इस चीज़ को मैं यहाँ पे रफ करके 1s के बाद 2s भरेगा, 2s के बाद 2p का नंबर आ जाएगा, वो चीज़ हमने यहाँ पे दिखा दी है। क्लियर है यहाँ तक 6 तक सबको। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम दिखा रहे हैं, डिफरेंट किसका, एलिमेंट्स का। तो ये कार्बन का ये 6 एटॉमिक नंबर तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा है। मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। कार्बन के बाद नाइट्रोजन विच इज़ 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12। चलो नाइट्रोजन का मुझे बताओ। लिखा जाएगा 1s2, 7 इलेक्ट्रॉन है, देन 2s2, देन 2p3, ठीक है। एक चीज़ और लास्ट पेज पे जो मैंने अभी आपको दिखाया इससे पहले, ये 2p2, अगर इसको, हाँ ये वाला यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये 1s2 अगर दिखाया जाएगा तो दिखाया जाएगा ये 2 भरे। बोरॉन के केस में मैं बना रहा हूँ, जो बोरॉन का है ये आ जाएगा 2s2 एंड दिस विल बी, p में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, तो मैं तीनों को दिखाऊंगा ऐसे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1s2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2s2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2p1, क्योंकि 2p1 ही हमने भरा है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया। अब जब अगला केस आएगा कार्बन का, तो सिमिलरली मैं कार्बन के केस में भी दिखाऊंगा, और कार्बन के केस में जब मैं दिखाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, देखो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं दिखा दूंगा 1s2, ये आ जाएगा 2s2, ये अगेन 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मैं दिखाऊंगा। अब यहाँ पे हमारा कौन सा रूल लग रहा है, हुंड्स रूल। अब मैं यहाँ पे पेयरिंग नहीं कर रहा हूँ, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन को मैंने एक ही ऑर्बिटल में नहीं डाला, मैंने अलग अलग डाला है, तो हुंड्स रूल के यहाँ पे फॉलो हो रहा है इस वाले में, क्योंकि मैंने दोनों की पेयरिंग नहीं की है, p में अलग अलग डाला है, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये 2p1 2p2 जो लिखा हुआ है, इसमें p2 के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है विथ सेम स्पिन, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, तो यहाँ पे हुंड्स रूल भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो वो सारे रूल्स के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा बोरॉन के लिए, ये हो गया हमारा कार्बन के लिए। उसी तरह जो नेक्स्ट था हमारा, हम इसका कर रहे थे नाइट्रोजन का। तो चलो मुझे बता दो एक, कि अगर मुझे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में दिखाना है तो मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करूँगा।
मैं रिप्रेजेंट करूँगा, दिस विल बी 1s2, दिस विल बी 2s2 एंड दिस विल बी 2p3, 2p3, ठीक है। वो ऊपर लिखा हुआ है 3, बट ये दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, ये सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे। क्लियर सबको? चलो ऑक्सीजन बताओ, 1s2, 2s2, 2p4। फ्लोरीन बताओ, 1s2, 2s2, 2p5। नियॉन बताओ, 1s2, 2s2, 2p6। सोडियम बताओ, 1s2, सबका मैं लिख दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी नोट कर सकते हैं आप। ये 2s2p के बीच में सॉरी एक ये चीज़ रह गई, आप इस कॉमा को ना ही यूज़ करें तो आई थिंक बेटर होगा। क्योंकि जो सेम शेल वाले हैं, सब सेकंड शेल वाले हैं, जब डिफरेंट शेल आती है तब हम उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये 2s2p3 मतलब ये एक ही शेल के हैं, ये 2s2p4 एक ही शेल का हो गया, ठीक है। हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कॉमा हटा के रखते हैं तो उससे क्या होगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। क्योंकि सेम शेल के बाद हम दिखाते हैं जनरली, अदरवाइज दिखाने को तो आप कभी कैसे भी दिखा सकते हो। तो 2s2p5, अब इसके बाद 3s आएगा तब हम यहाँ से कॉमा से 3s स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों सेम शेल के हो गए। तो ये 2s2p6, अब देखो सॉरी यहाँ पे 2p6 हो गया था ना, अब ये कॉमा करके मैं यहाँ दिखा दूंगा 3s1, तो ये 3s1 हो गया, ठीक है। बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि कॉमा अगर मैंने इधर उधर कर दिया तो क्या मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 1s2, 2s2, 2p6, देन दिस विल बी 3s2। ये सब अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भरे जा रहे हैं। अबव प्रिंसिपल का ऑर्डर देखिए, इलेक्ट्रॉन भरते जाइए, ठीक है। अब इसके आगे एक और मैं इसका बना देता हूँ ऑक्सीजन का, बाकी के सब लोग बना लेंगे खुद से, ईजी है। सो दिस इज़ 1s2, मैं इसको दिखाऊंगा, ये 1s2, दिस विल बी 2s2 एंड दिस विल बी, अब 3 भरने के बाद यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट होगी। सो जब मैं यहाँ पे पेयरिंग करूँगा तो ये ऐसे भर जाएगा, ये सिंगल, करेक्ट। सो ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस विल बी 2p4, 2p4 हो जाएगा, जहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर 5p5 आ रहा है अगले में, तो यहाँ पे 2 पेयरिंग हो जाएगी, p6 आएगा, पूरा पेयर हो जाएगा। उसके बाद सोडियम मैग्नीशियम 3s1 3s2 हो जाएगा। क्लियर है सबको? अब ये 12 एटॉमिक नंबर तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखा दिया। तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि सब लोग 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे? हाँ, चलो मैं एक बार बता देता हूँ। 13 सोडियम मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, 18 तक मैंने दिखाया। 19 20 उसके बाद आ जाएगा। एल्यूमिनियम का क्या लिखेंगे, 13 है, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। 3s2 के बाद 3p1 स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल। अब सिलिकॉन में 1s2, 2s2, 2p6, 14 भरने हैं टोटल, 3s2, 3p2 हो जाएगा। और वही है, ये p1 हुआ है 3p1, ये 3p2, यहाँ पे दोनों सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। तो फॉस्फोरस 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 हो जाएगा, सिंगली ऑक्यूपाइड। समझ गए ना? वैसे सल्फर का कर लेंगे सब लोग, क्लोरीन, ऑर्गन। मैं जो जो छोड़ रहा हूँ वो सब लोग करेंगे, नोटबुक में प्रॉपरली नोट करना है सबको, ठीक है। ये मैं छोड़ रहा हूँ 3, ये सब लोग आगे कर लेंगे, खुद से कंप्लीट करेंगे। आर्गन के बाद पोटेशियम, कैल्शियम। सो दिस विल बी पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, फिर स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22। एटॉमिक नंबर 30 तक तो सबको एलिमेंट्स याद ही हैं। दिस इज स्कैंडियम Sc, दिस इज टाइटेनियम Ti। नहीं याद है तो उसको याद करिए, और उसको हालांकि याद होनी चाहिए, मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बोला था। चलो पोटेशियम का मुझे बताओ, 19 भरना है, 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6 4s2, ठीक है। 3p6 ये 18 हो गया। टोटल काउंट कर लो ऊपर से, 2 2 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12 प्लस 6 18 प्लस 2 20, हमको 19 ही चाहिए, मतलब 4s2 नहीं होके कितना हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा। तो उसको हम दिखा देंगे 4s1, दिस विल बी 4s1। सिमिलरली दिस विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, दिस विल बी 4s2। अब देखो स्कैंडियम टाइटेनियम में क्या क्या होने लगता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं इसलिए इसको बताने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये सब आपको होमवर्क दे देता। तो 3p6, अब देखो 4s2 के बाद किसका नंबर आता है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, वापस से 3d आता है। ये कल भी मैंने आपको अच्छे से बताया था अबव प्रिंसिपल में कि पहले 4s भरा जाएगा देन 3d भरा जाएगा। तो 3d1, d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना। d में 5 ऑर्बिटल बनते हैं। कैसे 5 ऑर्बिटल बनते हैं, अब ये कोई अगर पूछ रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उसका क्या कर सकते हैं। डी मैंने आपको बताया था कि किसी का भी डी हो, अगर डी लिखा है तो मतलब एल की वैल्यू क्या होगी, 2। नोटेशन में एल की वैल्यू 2, एल कौन सा एजीमुथल क्वांटम नंबर, अगर एल की वैल्यू 2 है तो डी को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू वेरी कर जाएगी -2 -1 0 +1 एंड +2, और ये 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो 5 ऑर्बिटल बनते हैं डी में, और उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। सो डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्लियर सबको। तो वो क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग, एजीमुथल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हमको पता है पहले से, वही हमको यहाँ पे दिखाना। टाइटेनियम के लिए मैं क्या करूँगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, ठीक है। इसी तरह मैं डैश 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 करके छोड़ दे रहा हूँ लास्ट जिंक, जो कि है एटॉमिक नंबर 30। इसका यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब लोग कंप्लीट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, और मुझे भेजेंगे भी। पूरा मुझे जिंक तक का चाहिए, समझ में आ गया सबको, क्लियर है। तो जिंक तक का सब लोग करके मुझे भेज देंगे। उसके बाद ये जिंक पे कंप्लीट हो गया यहाँ, ये तो सबको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करा जाता है। अब पूरा 11th 12th जो भी आप पढ़ेंगे आगे, जो भी इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, मेडिकल करने जा रहे हैं, या कोई अगर कुछ और ग्रेजुएशन करने जाता है लाइक बीएससी या समथिंग एल्स, तो उसको अब आगे यही सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना। अब KLMN वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो जो बच्चों वाला हम पढ़ते थे 9th 10th में, वो अब भूल जाइए कि पहले चल में 2 हालांकि होते हैं, वो आपको पता है, बट उसको आप रिप्रेजेंट नहीं करना। अब कोई बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, SPDF के फॉर्म में। समझ में आ गया सबको। सो ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्लियर। विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर, जहाँ पे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एस रिप्रेजेंट कर रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर को, हर और किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, एनर्जी का क्या ऑर्डर होता है डिफरेंट ऑर्बिटल्स का, वो डिफरेंट रूल्स के अकॉर्डिंग देख लिया, और उन सारे रूल्स के बाद अब हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया। क्लियर सबको। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो बुकलेट में जो मैंने होमवर्क दिया था सबको, वो बुकलेट वाले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले क्वेश्चन छूट रहे थे, अब वो सबके हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अब नया पॉइंट पढ़ते हैं। सो देखिए ये एक नया पॉइंट है, रुकिए। अब इसमें अब आगे हेडिंग डालिए नहीं, जो मैंने होमवर्क दिया है वो सब लोग मुझे कल करके भेजेंगे, मतलब आज करके भेज देंगे, क्योंकि कल की क्लास में उसी होमवर्क में से मैं कुछ नई चीज़ें और बताने वाला हूँ। जो आप करके भेजेंगे उसमें 2-4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1-2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत रहेंगे आपके, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन के केसेस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सब लोग जितना पढ़ा उसके अकॉर्डिंग 30 तक मुझे लिख के भेजेंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म। सो कंडेंस्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म का क्या मतलब, कंडेंस फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे मुझे बोला गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए,
तो मैं इसको पूरा प्रॉपर लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p6 3s1। अब क्योंकि सोडियम कम एटॉमिक नंबर 11 वाला ही है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में लिखना इजी है। अब सोचो अगर आपको बोला जाए कि आप 80 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का, ये एलिमेंट है 80 एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पूरा 1s से स्टार्ट करके 2s 2p 3s 3p ये सब हम लिखते रहेंगे और पूरा 5 4 जो भी 5f 5d वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो बहुत लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरली इसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म का तरीका क्या है उसको, कि जो भी एलिमेंट के बारे में बात की जा रही है उसके लिए हम उससे पहले आने वाली नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम से पहले नोबल गैस कौन सी आती है? नोबल गैस पता है ना सबको, इनर्ट गैसेज, जो हमारा लास्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। सो उससे पहले आती है नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10, है ना, यही आता है फ्लोरीन का नियॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं करूँ तो लिखूंगा 1s2 2s2 2p6, यही होता है 10 इलेक्ट्रॉन का। सो जिस एलिमेंट की बात की जा रही है, सोडियम की बात की जा रही है, तो इससे पहले आने वाली जो भी नोबल गैस है उस नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन, तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जगह मैं सीधा क्या लिखूंगा, सोडियम 11 इज इक्वल टू Ne, केवल Ne लिख दूंगा। तो Ne का मतलब 1s2 2s2 2p6 हो गया, बाकी बचा हुआ 3s1, दिस इज कंडेंस फॉर्म, इजी। सोडियम लिखा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया, मैंने लिख दिया Ne 3s1। तो जो भी नोबल गैस उससे पहले की है उस नोबल गैस के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो वो हमारा बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे दिया है, अब इस चीज़ को आप नोट करेंगे, मैं अभी क्या नोट करना मैं बताता हूँ। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम कैन ऑल्सो बी रिटन इन कंडेंस्ड फॉर्म बाय टेकिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेज एज द कोर। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज रिप्रेजेंटिंग एज कोर आर रिटन एज दिस। ये ऊपर एटॉमिक नंबर लिखा है, हीलियम का 2, नियॉन का 10, AS 18, क्रिप्टन 36, AS नहीं होगा, दिस विल बी आर्गन, AR होना चाहिए। Then xenon 54, radon 86. For example, the electronic configuration of sodium can be written as Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने लिख दिया Ne और साथ में 3s1 जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, समझ गया सब लोग? तो इस चीज़ में यहाँ पे इसमें कुछ खास लिखने लायक दिया नहीं है, बस जो था वो मैंने समझा दिया, तो आप खुद से नोट कर लो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें नोट कर लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन कंडेंस्ड फॉर्म, हेडिंग जो सबने डाली उसमें लिखिए सब लोग। टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स we use inert gases, we use inert gases as a core, we use inert gases as a core, and with the help of these noble gases, and with the help of these noble gases we can represent the electronic configuration, and with the help of these noble gases we can represent the electronic configuration in short form, we can represent the electronic configuration in short form। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया? तो इसके आगे ये लाइन नोट कर लीजिए, ये वाली लाइन जो है, ठीक है, ये लाइन जो सबको दिख रही है, इलेक्ट्रॉन्स इनकम्प्लीटली फिल्ड शेल्स आर नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन्स। जो पूरे भरे होते हैं उनको कोर इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, एंड इलेक्ट्रॉन दैट आर एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक सेल विद द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसी के आगे जो मैंने अभी आपको लिखवाया उसके आगे ही ये नोट कर लीजिए।
ठीक है, वो नोट करके देन आप ये एग्जांपल नोट कर लीजिए। लाइक सोडियम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा, फिर हमको पता है कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, तो सोडियम को हमने इस फॉर्म में दिखा दिया, तो ये इसका कंडेंस फॉर्म हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल डाल के आप नोट कर लीजिए, कंडेंस फॉर्म एग्जांपल आप फर्स्ट डाल सकते हैं। लाइक एक और एग्जांपल अगर मैं आपको लिखवा दूँ तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगा, मान लो कैल्शियम, तो कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6 4s2 20 हो गया। बट मुझे पता है कि इससे पहले जो इनर्ट गैस आती है, कैल्शियम से पहले जो आती है इनर्ट गैस, वो होती है ऑर्गन 18, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो इस वाले पूरे को हम एज अ कोर दिखा रहे हैं, ये हमारा एज अ कोर है, क्योंकि जो पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, इसमें सब कुछ भरा हुआ होता है, तो ये बन गया कोर। अब अगर मैं कोर को हटा दूँ तो देखो यहाँ से यहाँ तक का कोर हो जाएगा और ये बन जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। तो जो लाइन लिखी हुई थी ये यही बता रही थी जो अभी हमने देखा, ये लाइन, इलेक्ट्रॉन इन कम्प्लीटली फिल्ड शेल्स आर नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन, और इनर्ट गैसेस को हम कोर इलेक्ट्रॉन एज अ कोर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो मैंने लिखा है वो भी यही लिखा है। तो अब कैल्शियम का अगर मैं लिखूंगा 20, तो मैं इसको लिख दूंगा 1s2 2s2 2p, सॉरी इतना लिखने की नीड ही क्या है, अब नॉर्मल हम लिख देंगे इन द कंडेंस फॉर्म दिस विल बी AR और साथ में 4s2। सो ये मेरा हो गया कोर एंड दिस विल बी माई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी फोर्थ आउटर मोस्ट शेल में, फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम के, और कैल्शियम एक डाईवैलेंट एटम है। तो ये इसका नॉर्मल मतलब इस तरीके से भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस विल बी कंडेंस्ड फॉर्म, ये सेकंड एग्जांपल हो गया। ठीक है, नोट कर लिया सबने? चलिए, कंडेंस फॉर्म का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं हम। अब देखो अभी जो मैंने आपको होमवर्क दिया, स्कैंडियम लाइक स्कैंडियम टाइटेनियम, मैंने ये दो आपको बता दिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 22 का, और मैंने आपको होमवर्क दिया था Zn30 तक करके आने का। ठीक है, तो ये सब तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बॉब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप भरते जाएंगे, लिख लेंगे। अब इसमें दो बीच में एक्सेप्शन के केसेस आते हैं, क्रोमियम एंड कॉपर, मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो दोनों जब आप स्कैंडियम टाइटेनियम से जिंक तक का टेबल कंप्लीट करोगे ना, जो मैंने होमवर्क दिया है, तो इस चीज़ को आप आगे नोट कर लेना, क्रोमियम कॉपर का जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं इसको रफ करता हूँ। देखो क्रोमियम एंड कॉपर में जो आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेंगी, वो क्या एक्सेप्शन देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्रोमियम की। अब उसको हम पहले आप 30 तक लिख लेना, फिर अब नई हेडिंग के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। सो कौन कौन से एक्सेप्शंस हमको देखने को मिलेंगे इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हालांकि बहुत ढेर सारी हैं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है बहुत ढेर सारी एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगी, मतलब आप अबाव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। सो इसमें जो क्रोमियम है हमारा 24, देन हम बात करेंगे कॉपर 29। देखो क्रोमियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। काउंट करो 24 के लिए, देखो ये 2 + 2 4 + 6 इलेक्ट्रॉन 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20 + 4 24, करेक्ट, यही आएगा। बट इसका जो एक्चुअल राइट कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2। यही मैं बोल रहा था कि सब लोग करके आएंगे, तो सब लोग लिखते तो पहला वाला लिखते, ठीक है, 2s2 2p6, फिर मैं यहाँ 3s2 3p6, देन मैंने ये दिखाया 4s1, इसको मैंने दिखा दिया 3d5।
सो ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसका रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक। तो ये एक्सेप्शन हो गया, मतलब ये नॉर्मल अबव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो पहले 4s भरना चाहिए, 4s2 देन उसके बाद 3d4, लेकिन ये 4s1 3d5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कॉपर 29 के, ठीक है, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, तो 30 तक में हमको पहले यही दो एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर और बढ़ते जाएंगे और ऊपर आपको और ज़्यादा एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होना चाहिए 4s2 3d10, बट एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, सॉरी दिस इज नॉट 3d10, अब आएगा 10, ऊपर वाले में हमारे पास क्या आ जाएगा 9, सो 3d9 होगा वो, दिस विल बी 3d9, क्योंकि 29 हमको काउंट करना है, तो टोटल 29। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है, ये इलेक्ट्रॉनिक। तो आप जब अभी 30 तक टेबल कंप्लीट करोगे तो दोनों लिखोगे, जो मैंने यहाँ पे दोनों लिखा है, एक रॉन्ग एक राइट दिखा के, ताकि आपको रहे पता कि एक हमने रॉन्ग किया एक राइट किया, ठीक है। अब इसका क्या रीजन है, क्यों एक रॉन्ग हम दिखा रहे हैं और क्यों एक हम राइट दिखा रहे हैं, ठीक है, जबकि अबव प्रिंसिपल कोई क्यों फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हमारा आज की क्लास का सस्पेंस है कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या इसके पीछे का रीज़न है, और इसी सस्पेंस पे हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिया था, अब मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड। फॉर ए एंड एफ बैच बुकलेट सब लोग सॉल्व कर लीजिए, जो जो मैंने होमवर्क दिया है, ठीक है। इंजीनियरिंग कल मैंने मेडिकल की भी बुकलेट भेज दी थी, मेडिकल की बुकलेट बहुत ईजी है, आप देख सकते हैं, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन आप जल्दी टिक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले हैं ही नहीं उसमें ज़्यादा, और है ही नहीं मतलब एग्जाम्पल ही उनको सब्जेक्टिव में सॉल्व करवा दिया गया है। तो उससे पहले बाकी जो इंजीनियरिंग वाले उनमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने होमवर्क दिए थे, ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है। तो डिस्कशन करेंगे तो वो सारे क्वेश्चन आपके होने चाहिए। अब ज़्यादा चैप्टर में बचा नहीं है, सो अब पूरी बुकलेट आपको ख़त्म करनी है जल्दी से जल्दी, ठीक है। जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। टेस्ट में मैंने आपको बोला था कि आज वेडनेसडे की क्लास तक का सिलेबस आएगा, जो हमारा इस संडे को टेस्ट है फॉर ए एंड एफ बैच, ओके, ठीक है। तो ये सस्पेंस में हम क्लास ख़त्म कर रहे हैं, कल मिलेंगे फिर और इस सस्पेंस को क्लियर करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।